बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़े बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पता है हमने हिमाचल का जो जीके का सेक्शन है उसकी एक एमसीक्यू सीरीज चलाई हुई है और ये टॉप मोस्ट लेवल के एमसीक्यू है। अगर आप इसको कंटिन्यूटी में फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये डायरेक्टली हेल्प करेंगे, चाहे वो क्लास 3 के पेपर हो चाहे क्लास 1 के पेपर हो, वहाँ पर ये जो हिमाचल का जीके सेक्शन है वो काम करेगा। तो आइए चलते हैं आज का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है, आपको क्या करना है, अच्छे से इस क्वेश्चन को सुनना है और आंसर करना है। साथ में पेन कॉपी लेकर बैठना है क्योंकि ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ध्यान से सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? क्वेश्चन की रिपीट कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क में दे रहा हूं वैष्णव, ख में दे रहा हूं शैव और ग में दे रहा हूं बजर यान और घ है बौद्ध। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा है वैष्णव, बी में लिखा है शैव और जो सी है बज्रयान, डी बौद्ध है। तो इसमें सही आंसर जो है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो शैव है। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे पुराने धर्म को मानने वाले लोग हैं वो शैव है, जिसको हम शिव के उपासक कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिएगा। वो क्वेश्चन क्या है, जब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जब जहांगीर ने कांगड़ा किले को जीता, उस वक्त कांगड़ा का राजा कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में लिख रहा हूं मैं, ए में ऑप्शन मतलब जो क ऑप्शन है उसमें लिख रहा हूं हरिचंद, ध्यान से देखिएगा, हरिचंद। दूसरा ऑप्शन लिख रहा हूं मैं संसार चंद। आगे जो थर्ड वन ऑप्शन जो है आनंदपाल और लास्ट ऑप्शन है भूमिचंद। फिर ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरह है,
जब जहांगीर ने कांगड़ा किले को जीता उस वक्त कांगड़ा का राजा कौन था? हरिचंद, संसारचंद, आनंदपाल, भूमिचंद। फिर ध्यान से सोचकर आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर जो है हरिचंद है। इसका सही आंसर क्या है? हरिचंद। घटना कब की है कि जो जहांगीर थे उन्होंने कांगड़ा किले को कब जीता? तो घटना है 16 नवंबर 1620 की। कई बार 20 नवंबर की लिखा होता है, अप्रोक्सीमेटली ये डेट सही कंसीडर की जाती है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। तो जहांगीर ने जब कांगड़ा किले के ऊपर अटैक किया तो हरिचंद राजा था और हरिचंद राजा के समय में यह घटना घटित हुई। और जब आक्रमण किया तो डेट क्या थी? 16 नवंबर 1620 की। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, जो कांगड़ा किला है ये किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? जो कांगड़ा किला है किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपको चीजें बताई जा रही है ये डायरेक्टली पेपर में स्ट्राइक करेगी। अगर आप हिमाचल के किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हिमाचल का जो सेक्शन है उसका रेशो ज्यादा रहता है। और कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, अगर आप कुछ समय तक मेरे साथ बने रहते हैं तो आप पेपर देंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ज्यादा नहीं, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप 25 या 27 कर जाओगे। तो क्वेश्चन जो है, आगे वाला क्वेश्चन जो है, भगानी की लड़ाई कहां पर हुई? भगानी की लड़ाई कहां पर हुई? फिर ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। भगानी की लड़ाई कहां पर हुई? ऑप्शन ए में दे रहा हूं मैं सोलन, बी में दे रहा हूं मैं सिरमौर, आगे दे रहा हूं गढ़वाल, और लास्ट वन है इनमें से कोई नहीं। फिर ध्यान से सुनिएगा, भगाड़ी की लड़ाई कहां पर हुई? सोलन, सिरमौर, गढ़वाल, इनमें से कोई नहीं। तो जो भगाड़ी की लड़ाई हुई ये जिस रीजन में हुई थी उस रीजन का नाम सिरमौर था। घटना कब की है? तो घटना 1686 के आस पड़ोस की बातचीत है। 1686 के आस पड़ोस की घटना है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। जो भगाड़ी की लड़ाई हुई कब हुई? तो ये 1686 के आस पड़ोस में है, सिरमौर के रीजन में हुई। क्या आप मुझे एक क्वेश्चन का हल बता सकते हैं या आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में? ये जो भगाड़ी की लड़ाई हुई थी किन दो ग्रेट पर्सनैलिटी के बीच में हुई थी? कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये कई पेपर में पूछा जा चुका है। और इसके पीछे राज क्या था वो भी आप बता सकते हैं कि क्यों ऐसी नौबत आ गई थी कि भगाड़ी जो सिरमौर में पड़ता है और सिरमौर से कुछ दूरी पर, कोंडा साहिब से कुछ दूरी पर यह स्थान देखने को मिलता है, उस रीजन में यह लड़ाई हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रपति शासन। ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति शासन
1970 राष्ट्रपति शासन, जब हिमाचल में लगा उस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ध्यान से सुनिएगा। जब 1977 की बात है, हिमाचल प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन थे? पहले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत की गई है, जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं? तो ये 356 जो है उसके तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। फिर ध्यान से सुनिएगा, 356 जो आर्टिकल है उसके तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। इसका डिटेल जो पॉलिटी का चैप्टर है उसमें की जाएगी, पर आपको अभी के लिए राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत की गई है और इसे लगाने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, क में दे दूंगा यशवंत सिंह परमार, शांता कुमार, ग में दे दूंगा वीरभद्र, और घ है इनमें से कोई नहीं। फिर ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति शासन 356 1970 में जब हिमाचल प्रदेश में लगा उस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, यशवंत सिंह परमार, शांता कुमार, वीरभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है उस वक्त हमारे यहां के सीएम यशवंत सिंह परमार जी थे। इन्हें हिमाचल प्रदेश को बनाने वाला पितामह कहा जाता है, आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहले सीएम बने ही ये वाईएस परमार पहले सीएम बने। जब हिमाचल का गठन हुआ उसके बाद की घटना है ये। इसके साथ ही जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य भी बना उस वक्त भी यही सीएम थे। क्या आप मुझे एक प्रश्न का आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में? वाईएस परमार का संबंध सिरमौर के किस स्थान से था? तो ये क्या करना है, आपने इसका आंसर करना है। आगे का क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, टांगों में डाला जाने वाला, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, टांगों में डाले जाने वाला, टांगों में डाले जाने वाला वस्त्र, चालर, किस क्षेत्र में पहना जाता है? थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही होगी आपको क्योंकि हम फेर चला हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। किस क्षेत्र में पहना जाता है?
टांगों में डाले जाने वाला वस्त्र चादर किस क्षेत्र में पहना जाता है? ऑप्शन ए में देखिए किन्नौर, ऑप्शन बी में देखिएगा स्पीति, ऑप्शन डी पांगी, और लास्ट वन जो ऑप्शन है स्वराज। तो इसका सही आंसर जो है पांगी, जो चंबा का पांगी है, वहां पर यह ट्रेडिशनल ड्रेस है जो पहना जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है, जो पांगी है पीर पंजाब पर्वत श्रृंखला के अधीन आता है। पांगी में मिंदल देवी माता मंदिर है, जहां पर एक बैल से खेती की जाती है। एकमात्र हिमाचल प्रदेश में तहसील है जहां पर रेजिडेंट कमिश्नरी बैठती है। इसके साथ ही जो पांगी है, पांगी में बैसाखी को लिसू कहते हैं। ये कुछ एक चीजें आपको याद रखनी है पांगी से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर जाकर आप जो वीडियो सेक्शन है उनमें जाकर अन्य वीडियो भी है जिसको मैं अपलोड कर चुका हूं। और ये हिमाचल का जीके सेक्शन ही नहीं, उसमें अन्य कुछ एक सब्जेक्ट है जो जिससे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हुए हैं, वो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट 22 वीडियो सेक्शन देख सकते हैं और जो भी वीडियो आपको पढ़ना है उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो प्लेलिस्ट में नहीं रखे हुए हैं वो वीडियो सेक्शन जो है उसमें उनको डाल के रखा हुआ है, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। और जितने भी हिमाचल के एग्जाम हैं उसके लिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। यही होना चाहिए हमारी जिंदगी का पर्व का। धन्यवाद। जय हिंद।